नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं मुख्य रूप से दो विषयों पर आपसे बात करने के लिए अभी मुखातिब हूँ। एक तो कोरोना वायरस के चलते जो हमारे सामने परेशानी है, पूरी दुनिया के सामने चुनौती है, हमारे देश के सामने चुनौती है, हम सब के सामने चुनौती है। इस चुनौती से जूझने के उपाय अलग अलग देशों की सरकारों ने अपने अपने हिसाब से किए हैं। भारत की सरकार ने भी कई निर्णय लिए, राज्य की सरकार ने भी कई निर्णय लिए हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद अभी तक संतोषजनक स्थिति नहीं बन पा रही है। कोरोना वायरस के चलते जो हमारी परेशानी है वह दिनानुदिन बढ़ते जा रही है। एक तो हर तरह की कोशिश के बाद भी लगभग 1,500 लोगों की संख्या जो कोरोना वायरस के कारण इन्फेक्टेड होते हैं 24 घंटा के दौरान हमारे देश में बढ़ जा रही है। आज की तारीख में लगभग 21,000 लोग इन्फेक्टेड हैं पूरे देश भर में। और हम बिहार की बात करें, अपने प्रदेश की बात करें, तो अपने बिहार में 148 अभी अद्यतन संख्या है। इतने लोग इस बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं, प्रभावित हो चुके हैं। मित्रों, अब ऐसी स्थिति में सरकार ने जब जो निर्णय लिया, हम सब लोगों ने समर्थन किया है। हमारी पार्टी ने बढ़ चढ़ कर प्रधानमंत्री जी का निर्णय हो या मुख्यमंत्री जी का निर्णय हो, उसका हम सब लोगों ने स्वागत किया और हर तरह से जो कुछ भी उन लोगों ने कहा है उसका पालन करने की कोशिश हम सब लोगों ने की है। तो सभी लोगों से हमारा आग्रह है, निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सारी चीजें कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है, सरकार की सीमा है, सरकार इंतजाम कर सकती है, लेकिन बचने का रास्ता एक ही है और वह रास्ता है आप खुद उस का पालन कीजिएगा, तभी आप बच पाइएगा, वरना इससे बचना बहुत मुश्किल सा है। इसलिए हर तरह से अगर सतर्क रहे तो चैन टूटेगा, और चैन जब टूटेगा तो फिर हम आगे चलकर अच्छी स्थिति में होंगे। लेकिन आज जो स्थिति दिख रही है भाइयों और बहनों, मित्रों, 3 मई तक लॉकडाउन की बात भारत की सरकार ने की है, लेकिन जो स्थिति दिख रही है मुझको व्यक्तिगत रूप से लगता है कि 3 मई तक अगर हम यह समझ रहे हों कि 3 मई के बाद बिल्कुल सब सामान्य हो जाएगा, तो मेरी समझ से असंभव है, नहीं सामान्य होगा। हमको आपको सचेत रहना होगा, तब धीरे धीरे स्थिति आगे चलकर सामान्य होगी। तो इस तरह से हम लोगों को इस चुनौती से, इस बीमारी से लड़ने का काम करना चाहिए, जूझने का काम करना चाहिए। भाइयों और बहनों, एक तो यह बात थी जिसकी चर्चा मुझको आपसे करनी थी। दूसरी चीज, अब जो सरकार की तैयारी है, जब से कोरोना वायरस के बारे में बात आई हम सब लोगों के सामने, सरकार ने जो निर्णय लिया, अधिकांश निर्णयों का हमने समर्थन किया और आज भी हम समर्थन कर रहे हैं। हम व्यक्तिगत रूप से लगातार अपने घर के अंदर बंद हैं, कोई पॉलिटिकल सोशल एक्टिविटी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन हम जानते हैं जरूरी है। तो सरकार के निर्णयों का हमने बार बार, जब जब सरकार ने कहा, अधिकांश बार हमने समर्थन किया है, सहयोग किया है, और आगे भी हम प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं, हमारी पार्टी पूरे तौर पे आपके ऐसे कार्यों का, जिन कार्यों से कोरोना वायरस से लोगों को मुक्ति मिल सके, हम लोग ने समर्थन किया है, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी आवश्यकता अनुसार करेंगे। कि जो लोग बिहार से बाहर फंसे हुए हैं, उसमें मजदूर भी हैं, उसमें कामगार भी हैं, दूसरे लोग भी हैं और हमारे नौनिहाल छात्र भी हैं। हमने देखा है कई राज्य की सरकारों ने इतना अच्छा काम किया है। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को। 200-250 बसों का इंतजाम करके उन्होंने कोटा भिजवाया और वहां से अपने बच्चों को बुलवा लिया यूपी में। बिहार की सरकार से वही बच्चे जो बिहार के बच्चे हैं जब आग्रह करते हैं, तो बिहार की सरकार, पता नहीं नीतीश कुमार जी इतने संवेदनहीन क्यों हो गए, कैसे हो गए, कभी कभी यह बात समझ में नहीं आती। उतने बच्चों को जब उत्तर प्रदेश बुलाकर इंतजाम कर सकता है तो बिहार क्यों नहीं कर सकता था।
बिहार में भी व्यवस्था की जा सकती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने पहले भी आग्रह किया था कि आप लाने का इंतजाम कीजिए। ठीक है, लाने के बाद जांच पड़ताल उनकी करवा लीजिए, क्वारंटाइन कर दीजिए कुछ दिनों के लिए, फिर उनको घर जाने दीजिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था तो की जानी चाहिए थी, इसकी आवश्यकता थी। और इसी में यह भी खबर बीच बीच में आ रही कि जो संपन्न परिवार के लोग हैं, जो पहुंच वाले लोग हैं, अब उनके बच्चे वहां से आ भी रहे हैं। तो दोनों तरह की अब किस तरह से व्यवस्था चल रही है। अब बड़े लोगों के लिए अलग इंतजाम, गरीब लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए अलग इंतजाम, इससे अधिक दुखद कोई बात नहीं हो सकती। मैं चाहता हूं मित्रों, अब एक तरफ जहां हम इस संकट से जूझ रहे हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इस संकट से जूझने में, इस संकट से उबरने में बड़ी भूमिका जिन लोगों की है, मैं सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। और इसमें सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा जो मेडिकल टीम के लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो अन्य स्वास्थ्य कर्मी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, नर्सेज हैं, अपनी जान को खतरा में डालकर और लोग जोखिम में डालकर लोग वहां काम कर रहे हैं। अब उनके लिए भी जो सुविधा होनी चाहिए, पीपीई किट्स वगैरह या जो कुछ भी, जिससे खुद को लोग सुरक्षित रखकर फिर पेशेंट का इलाज करें, अब इसके लिए इंतजाम का भी इतना अभाव है। उसके बावजूद जो लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ताकि डर से जो इलाज का काम आज बंद कर दिया है लोगों ने, लोग डरते नहीं और गरीबों का इलाज चलते रहता। तो इन चीजों पर सरकार का ध्यान होना चाहिए। लेकिन इन तमाम परिस्थिति से जूझते हुए भी मेडिकल टीम के जिन साथियों ने, मित्रों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर इतनी कड़ी मेहनत की है और मेहनत कर रहे हैं, मैं हृदय से फिर उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि उनकी समस्या पर जरूर ध्यान, उनके साथ ही साथ जो पुलिस के अधिकारी हैं, सिपाही हैं, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि इन लोगों ने भी कई जगह बहुत अच्छा काम किया है। सड़क पर अपनी जान को जोखिम में डालकर इन लोगों ने भी मानवता की सेवा की है, अपने कर्तव्य का पालन किया है। मीडिया के बंधु हैं, सब लोग जहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, घर में बंद हैं, वहीं मीडिया के बंधु सड़क पर घूम रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी जान को जोखिम में डालने का काम किया है, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दिन रात लगे हुए हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसी घटना भी बिहार में कई जगहों पे हो रही है। हमने शुरुआत में चर्चा की, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। अब लॉकडाउन का यह मतलब नहीं है, पुलिस को अगर इस बात की छूट दी गई है, कहा गया है कि आप लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सख्ती कीजिए, ठीक है सख्ती कीजिए, लेकिन सख्ती करने की आड़ में, लॉकडाउन की आड़ में अगर पुलिस खुद कहीं गुंडागर्दी पर उतर जाए तो इसको भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कि अंदर संवेदना है कि नहीं है, इस तरह की घटना होगी और मुख्यमंत्री जी इस तरह की घटना पर भी कोई ध्यान नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। अभी औरंगाबाद की घटना है, औरंगाबाद में गो में एक गांव है, वहां एक व्यक्ति बाहर से आता है, ठीक है, कहीं बाहर से आया होगा। रामजी यादव नाम के परिवार में कोई व्यक्ति आता है बाहर से, कोई व्यक्ति खबर करता है प्रशासन को कि एक व्यक्ति आया है रामजी यादव जी के यहाँ बाहर से, ठीक है, प्रशासन का काम था, प्रशासन को वहां जाना चाहिए था, पुलिस वहां गई। लेकिन पुलिस कहाँ गई? उस गांव में 2 रामजी यादव, जिस रामजी यादव के बारे में खबर की गई, बाहर से जो आया था, उसके परिवार में पुलिस नहीं जाती, दूसरे रामजी यादव के यहाँ पुलिस चली जाती है और वहां जाकर पुलिस महिलाओं के साथ इस तरह का बर्ताव करती है। महिलाओं से पूछती है कि कहाँ गया, महिला बताती है कि भाई हमारे यहाँ कोई बाहर से नहीं आया, पुरुष लोग उस समय नहीं थे घर। अभी जो किसान लोग हैं, लॉकडाउन के कारण एक तो कटनी, गेहूं काटने का समय था, लॉकडाउन के कारण कटनी में विलंब, एक तो लॉकडाउन के कारण विलंब हुआ, दूसरा बिना समय वर्षा हो गई है तो प्रकृति के कारण भी विलंब हुआ, कई जगह ओलावृष्टि, इसके चलते भी नुकसान हुआ। तो तमाम तरह का जो नुकसान है, इस नुकसान की भरपाई भी राज्य की सरकार को करना चाहिए, क्योंकि किसानों की स्थिति आज बद से बदतर होते जा रही है। तो इस पर भी सरकार का गंभीरतापूर्वक
सरकार को देखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जहाँ जहाँ इस तरह का नुकसान हुआ है उसकी समीक्षा कराई जाए और फिर उसकी भरपाई की जाए। मित्रों, एक बड़ी समस्या से आज शिक्षक भी जूझ रहे हैं। शिक्षक बंधुओं ने आंदोलन की शुरुआत की थी लॉकडाउन से काफ़ी पहले। उनका वेतन बंद था, ठीक है, वेतन उन्होंने काम नहीं किया तो उसके चलते वेतन उस वक्त नहीं मिल रहा था। लेकिन आज की तारीख में भी उनके वेतन को रोक कर रखना, जब सरकार एक तरफ कह रही है कि हम लोगों को मदद कर रहे हैं और जो 4 महीना से जिनको वेतन किसी कारण से नहीं मिला हो, ठीक है, आज की तारीख में आपको वेतन रिलीज कीजिए, बाद में देखिए कि उन्होंने नहीं काम किया तो उसके लिए क्या करना चाहिए। लेकिन अभी वेतन उनका रिलीज होना चाहिए। नहीं वेतन रिलीज हुआ, अब उनके घर में जो भुखमरी है उस भुखमरी के कारण भी ऐसी दर्दनाक स्थिति है। जो खबर है उस खबर के हिसाब से लगभग 40 शिक्षक बंधु हैं जिनकी मौत हो गई। इस दौरान उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट आ गया इस संकट के कारण। अब शिक्षक बंधु इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो कैसे आखिर राज्य चल पाएगा। तो इन तमाम समस्याओं पर सरकार का ध्यान, माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान होना चाहिए। गंभीरता पूर्वक उनका ध्यान हो, इस बात का हाथ जोड़कर हम उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं। लॉकडाउन में हम सब लोग घर में हैं, रहेंगे, लेकिन ऐसी समस्याओं पर हम संवेदनहीन नहीं रहेंगे। ऐसी समस्याओं पर प्रतिक्रिया निश्चित रूप से हम करेंगे, क्योंकि यही मानवता है, यही हमारी ड्यूटी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी भी ड्यूटी यही है, इसलिए आप इन चीज़ों पर संज्ञान लीजिए, कार्रवाई कीजिए। हम अपने पार्टी के साथियों से कहना चाहते हैं, ठीक है कि लॉकडाउन के कारण हम बहुत आंदोलन नहीं कर सकते, हम सड़क पर नहीं उतर सकते, यह बात ठीक है, लेकिन हम घर में चुप बैठकर भी इस तरह की घटनाओं को मुखदर्शक बनकर होते हुए नहीं देख सकते। इसलिए हमने तय किया है 25 अप्रैल को हमने कार्यक्रम तय किया है। 25 अप्रैल को, इसी 25 अप्रैल को हमारे तमाम पार्टी के पदाधिकारी, प्राथमिक इकाई से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के जो पदाधिकारी हैं और जो दूसरे साथी हैं, सब लोग 25 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, 9:30 बजे से 11:30 बजे तक 25 अप्रैल को उपवास रखेंगे। और उपवास के लिए कोई धरना स्थल खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में रहना है अपने घर में। तो अपने घर में, अपने घर के बाहर दरवाजा पर, जो लोग जहां हैं अपने घर में, अपने घर के बाहर दरवाजा पर 9:30 बजे से 11:30 बजे तक उपवास पर बैठेंगे। 25 अप्रैल को यह कार्यक्रम हम सब लोगों को बताना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को करना है। बैनर लगाएंगे अपने पीछे जहां बैठेंगे, और उस बैनर को बनवाने के लिए कोई बाजार जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाजार में अभी सुविधा नहीं है, उसके लिए कोई प्रयास बहुत करने की जरूरत नहीं है। घर में कोई पुराना कपड़ा होगा, कोई धोती, कोई और पुराना कपड़ा, उस पर आप अपने हाथ से कुची बनाकर हाथ से उंगली से लिख दीजिए, जो मांग है उन मांगों को लिख दीजिए। और लिख करके, जिस तरह से सामान्य दिनों में आप कहीं धरना पर बैठते हैं, उस तरह से आप अपने दरवाजे पे पीछे बैनर लगा लीजिए और वहाँ बैठ जाइए। और आसपास के अगर 2-4 लोग और हों तो उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनको भी साथ में बैठाइए। तो पूरे बिहार के तमाम पार्टी के साथियों से, पदाधिकारियों से मेरा आग्रह है, यह जो कार्यक्रम है 25 अप्रैल को उपवास का कार्यक्रम 9:30 बजे सुबह से 11:30 बजे तक 2 घंटा उपवास रखना है। तो सब लोगों से यही आग्रह है कि सब लोग इस कार्यक्रम को कीजिए। आगे आने वाले दिनों में फिर आवश्यकता अनुसार हम आपसे मुखातिब सोशल मीडिया के माध्यम से भी होंगे, और हम कामना करते हैं कि लॉकडाउन जल्दी समाप्त हो ताकि स्थिति सामान्य हो सके। तो इसकी भी कामना करते हैं। हाँ, अंत में एक और आग्रह करना चाहते हैं पार्टी के साथियों से कि जहाँ उपवास करें अपने दरवाजे पे, उसका सब लोग उसको रिकॉर्ड कर लें, वीडियोग्राफी या स्टिल फोटोग्राफी कर लें और सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक उसको शेयर करने का काम करें। तो यही सब लोगों से आग्रह है, सब लोगों के लिए कामना है कि सब लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, जल्दी वैश्विक महामारी से हम सब लोग उबरें, और जिस तरह की समस्याओं से आज बिहार जूझ रहा है, इन समस्याओं से भी बिहार जल्दी से जल्दी बाहर आवे, स्थिति सबके लिए सामान्य हो। बहुत बहुत धन्यवाद।